हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी की कहानी, महत्व, इन सब के बारे में जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ गणेश चतुर्थी की कहानी। तो भारत में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक, विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना आपको गणेश चतुर्थी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान कराएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि गणेश चतुर्थी क्या है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थना और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक का प्रसाद लोगों में बांटा जाता है। इन दिनों में लोग भंडारे भी करवाते हैं, बहुत अच्छे से साज सजावट भी करते हैं। इस त्यौहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है। लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा यह महत्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, और आपको पता है इसका मुख्य मंत्र क्या है गणेश जी का? वो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये मंत्र भी बता दिया है। और मैं आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है। अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा की तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और काफी प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती है। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं, वह बालक उनको वहां रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने के लिए रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती है। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वे धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही है उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी घोषित करते देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया गया। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवी देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी इस ऐसे वरदान भी देते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताई कहानी। अब मैं आपको बताऊंगी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, वह दृष्टिहीन भी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। बुढ़िया बोलती है, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? गणेश जी बोलते हैं कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले कुछ।
फिर बुढ़िया अपने बेटे से पूछने चली जाती है और बेटे को सारी बात बताकर पूछती है कि पुत्र क्या मांगू मैं। पुत्र कहता है माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बहू से पूछती है तो बहू बोलती है नाती मांगने के लिए कहती है। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वो अपनी पड़ोसन से पूछने चली जाती है तो पड़ोसन कहती है बुढ़िया तू तो थोड़े दिन और जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तो तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया गणेश जी से बोली यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तुमने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी तू जो मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बुढ़िया माँ ने जो मांगा उनको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको